मैं तुम सबको जूते मारूंगा तुमको। जूते की फैक्ट्री आगे बंद पड़ी है और खादों वाले जो हैं उनके डिपो जो हैं उनमें खाद ही नहीं है। रह गई वो ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसमें सिवाय हादसों के और रह क्या क्या है। ओए ओए तुम लोग मुझे आखिर चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ चौधरी साहब। वो मैं कुछ अर्ज करूं जी? अर्ज वर्ज की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कारोबार चाहिए, मुनाफा चाहिए, समझे? और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जाए ना, वाह 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 पढ़ा हुआ है यहाँ। और आप लोगों को आपकी तालीम की जो है ना तनख्वाह देता हूँ सबको, समझ आई? और देखो अब फटे हुए लितर की तरह मुंह खोल के मेरी तरफ सारे देख रहे हो, कुछ बोलो। हालात इतने ख़राब नहीं है सर जितना आप समझ रहे हैं। आप ये ज़रा फाइलें देखें। उठाओ ये फाइलें उठाओ। कागज़ पर झूठ बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिर आप ये कैसे जानते हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं? कभी गांव देखा? गांव जी। वहाँ जब आंधी या बारिश आने वाली होती है ना, तो माल मवेशी जो होते हैं ना, उनको पता चल जाता है। उनको इन फाइलों से पता चलता है कि क्या आने वाला है। उनको यहाँ एक टली लगी होती है, टली जिसका डायरेक्ट ताल्लुक ऊपर से होता है। वो टली खड़कना शुरू हो जाती है बेवकूफ़ो, इसलिए वो अपने आप को अंदर ले जाते हैं हिफाजत के तौर पे। और तुम लोगों को मैंने सिर्फ शोशाह के लिए रखा है। वैसे तुम्हारी कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, समझे? मुझे काम चाहिए मुकम्मल। मैं कुछ अर्ज करूं जी? अर्ज जो आपने करना है बाहर जाके करें और चले, बर्खास्त हो सारे, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजादी आई, कहाँ होती हो आजकल? बस चाचा खूब पढ़ाई हो रही है आजकल। हाँ पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ती रहती है? मुझे तो याद ही नहीं रहता है। मैं आर्ट्स कॉलेज में पढ़ती हूँ, फाइन आर्ट्स पढ़ती हूँ, और ये जो मूर्तियाँ बनाने वाले लोग होते हैं ना, मैं वो बनना चाहती हूँ। मूर्तियाँ बनाने वाले? बशीरा की? हाँ हाँ, वो तेरा बाप और हम जब छोटे छोटे थे ना, तो गांव में हम भी बड़ी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाया करते थे। वो जब हम लोग नए नए लाहौर आए ना, तो यहाँ एक चाचा ठेकेदार था टांगे वाला, उसके पास मैं गया टांगा लेने के लिए। तो मैंने जब टांगा लेके आया ना मैं, तो सामने एक आदमी वो यही मूर्तियाँ शूर्तियाँ बना रहा था। तो मैंने उसकी मिन्नत की, मैं कहा भाई फिर मेरे टांगे पे कोई शेर मोर फूल बूटे को आप शायरें वगैरह बना देते। उस बेचारे ने बना दी। तो अपना क्या तू भी यही कुछ टांगे पे बनाया करी? नहीं चाचा, मैं भी तस्वीरें ही बनाती हूँ, लेकिन अच्छा अच्छा, छोड़ इस बातों को। क्या है, क्या खाएगी तू, ये बता। जी। ओ भाई आप इस तरह करें, वो नीचे जो होटल है ना, वहाँ जाएं और वो आइसक्रीम वगैरह ले आएं। और वो क्या होता है यार, वो बर्गर जी। हाँ वो भी सारे ले आए। चल। चाचा तो मुझे भूल ही चुके हैं, इसलिए मैं खुद मिलने चली आई हूँ। खाऊंगी पीऊंगी कुछ नहीं। चाचा कहाँ भूला शहजादी को? और चाचा को तो सारे ही भूल गए हैं। अब शहजादी भी भूल जाएगी तो चाचा तो मर ही जाएगा ना। देखिए मेरे साथ आप ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा अच्छा, लानत भेज इन बातों को। चला कहीं बाहर चलते हैं, खुली फिजा में कुछ वहां जाके हवा शवा खाएं। वापसी में तुझे मैं क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना चाचा?
क्या कुछ नहीं हुआ आज कासिम के साथ। क्या कुछ बाकी रह गया होने को? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, दादी हौली हौली सर का दर्द है, ठीक हो जाएगा, तू सामने रह। दादी सामने हो ना तो मौजा ही हो जाएंगी। लिख दिया भाई? हैं? क्या लिख दिया शमशी साहब? भाई हमने तो नहीं लिखा, किसी और ने लिख दिया है। हम नहीं कहते थे, लेकिन लिख दिया। तबीयत ठीक तो है? चाय मंगाओ? भाई हमारी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत वो ठीक करेंगे जिनके खिलाफ आप कॉलम लिखते हैं। ये खत पढ़िए आप। धमकी होगी? रोज आते हैं ऐसे खत। भाई कादिर यार, मैं कहता भी रहा हूं तुमसे कि जरा अपना हाथ जरा हल्का रखो। हमारी तरफ देखो, इस कारज़ार सहाफत में मुद्दतें हो गई हैं, लेकिन बच बचा के मच्छरों और मक्खियों पर कॉलम लिखकर अपना काम चला लेते हैं, और एक तुम हो के तुम्हारे हर दूसरे कॉलम पर एहतजाज हो जाता है। शमशी साहब, आप तो बुजुर्ग हैं मेरे। ना 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 ना, ये बुजुर्ग वाला जुमला आप अपना वापस लीजिए। हम बुजुर्ग नहीं हैं किसी के भी, खुदा न खास्ता। चले, उस्ताद तो है ना। आपकी वजह है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये बात मान लेते हैं आपकी, आप हमारे शागिर्द हैं, अगरचे इस सिलसिले में भी आप खासे आगे निकल चुके हैं। तो शमशी साहब, जब आप किसी की दुखती रग पर हाथ रखेंगे तो वो एहतजाज करेगा, धमकी देगा, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहा होता है। जो भी शख्स कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा हो वो कभी धमकी नहीं देता। धमकी वो लोग देते हैं जिन्हें किसी किस्म का खतरा हो। तो जब तक इस माशरे में कहीं भी काली भेड़ें हैं, मैं उनकी निशानदेही करता रहूंगा इंशाअल्लाह, चाहे इस सिलसिले मेरी जान चली जाए। कादिर यार, भाई जिसे तुम काली भेड़ समझ रहे हो या भेड़ें समझ रहे हो सकता है उन भेड़ों में कोई भेड़िया भेड़ की खाल पहने निकल आए फिर। अल्लाह मालिक है। वैसे जिंदगी क्या गम का दरिया है। मैं सोचा करता था कि जिंदगी का सफर खासी लंबा सफर है और ये कहीं पीछे रह जाएगा, खर्च हो जाएगा, लेकिन ये साथ ही चला रहा है। हालांकि अब वो कंप्यूटर कंपोजिंग जब से उसका रिवाज शुरू हुआ है, गम के दरिया में डूब गया है ये। तो लेटस चलिए। कहाँ? वो एक घरेलू अदबी महफिल है और इस किस्म की महफिलों में खुराक आला दर्जे की मिलती है, तो लेटस। नहीं, मेरा ख्याल है आप चले, मुझे भी कॉलम मुकम्मल करना। गम का दरिया ना होता तो आज ये मेरे साथ चलता और लेटस। नहीं, मेरा ख्याल है आप ही चलिए। चाय और? जी बिल्कुल। अबू, आप अभी तक जाग रहे हो? बेटा
मम्मी तुम्हारी सो रही, जाग जाएगी, आहिस्ता बोलो। अब्बू, आप अभी तक जाग रहे हो? बैठो। लेटा तो था मैं भी सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं आई। ऐसे भी जब तक तुम दोनों आना ना जाओ मुझे नींद नहीं आती। सदाकत देखो अभी तक नहीं आया। अब्बू, आपको तो पता है आज उसकी नाइट ड्यूटी है। पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब मौसूफ पहले की तरह हर वक्त इनके पास बैठे रहेंगे। तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? अब्बू, मेरा अगले महीने फाइनल है। पता है अब्बू, आपको मैंने अपना थीसिस क्या चुना है? क्या? मैं ईंटों के भट्टों की तस्वीरें बनाऊंगी और वहाँ के लोगों को पेंट करूंगी। अब्बू, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही कमर्शियल है। अब्बू, आप तो वहाँ गए नहीं हो ना, मैं वहाँ गई हूँ। हाँ वाकई, मुझे क्या पता ये भट्टों की जिंदगी क्या होती है और वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं। अब्बू, आप वहाँ गए हो? हाँ, मैं और तुम्हारी चाची जब शहर आए थे ना, तो पहली मजदूरी हमने भट्टे पर ही की थी। अच्छा अब्बू, बड़ी एडवेंचरस जिंदगी गुजारी है आपने। अब्बू, एक बात तो बताएं, ये घोड़ों का क्या रोमांस है? वो हमारा एक बाबा होता था, नूर मोहम्मद। डकैत था पहले, फिर तौबा ताइब हो गया। तो वो हमें बचपन से ही घोड़ों की कहानियां सुनाया करता था और हम ऐसे हैरत से मुंह खोले उसकी तरफ देखते रहते थे। बस तभी से शौक हो गया। अब्बू, अजीब सा नहीं लगता? चाचा कासिम के पास 10 गाड़ियां हैं, फिर भी उन्होंने एक घोड़ा रखा हुआ है, और आपने तो कार खरीदी ही नहीं, लेकिन घोड़े की मालिश करते रहते हैं। और जब आप लोग एक दूसरे को मिलने के लिए जाते हैं घोड़ों पर बैठकर, तो अजीब सा नहीं लगता? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम फिर से वही हो गए हैं जैसे गांव से आए थे, गरीब, सादा, भोले। आप अपने बिस्तर की तरफ नहीं लौट सकते? बस बाप बेटी को आधी रात के वक्त की बातें याद आ जाती हैं। भाई अब तुम चलो, अगर ये बला जाग गई तो। अच्छा तो मैं बला हूँ? ना जी ना, क्यों कसरे नफसी से काम ले रही हो? बला की आपके सामने क्या हैसियत है भला? अच्छा, तो ये हैसियत है मेरी इस घर में। हाँ, एक तो जवान औलाद के सामने मुझे बला कहते हैं। अमन सुलह, ख़वातीन हज़रात, आधी रात के वक्त जंगो जदल से परहेज करें। डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। वो मेरे अब्बू बहुत सख्त बीमार हैं, आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, ले आइए उनको अंदर। वो यहाँ नहीं आ सकते, आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। बीबी, इस वक्त तो नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँ? और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं इस शहर में। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और उनकी फीस भी बहुत सारी है, और मैं फीस ही नहीं दे सकती, इसलिए तो आपके पास आई थी। बहुत मजबूर हूँ डॉक्टर साहब, बहुत मजबूर हूँ। कहाँ चलना है? जी, आप कैसी तबीयत है? खांसी का क्या हाल है?
कहां चली गई थी तुम? मुझे प्यास लगी थी और मैं उठकर पानी भी नहीं पी सकता था। मैं डॉक्टर को लेने गई थी अब्बा जी। फिर ले आई हो डॉक्टर को? क्यों लाई हो इसे? अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप वापस चले जाएं। इस लड़की का तो दिमाग खराब है। नहीं डॉक्टर साहब, आप प्लीज अब्बा जी को देख लीजिए। क्यों मिन्नतें करती हो इसकी? क्यों करती हो मिन्नतें? क्या हम फकीर हो गए? एक जमाना था मेरा, दबदबा था सब पर। सरदार खान जिधर जाता था लोग सहम कर दरवाजों से लग जाते थे। लेकिन अब मैं कितना मजबूर हो गया हूं, कितना बेबस। बस करें अब्बा जी। बेबस। डॉक्टर साहब आप बेबस। भूख अच्छी तरह लगती है? नहीं। नींद कैसी आती है? नींद सी तो आती नहीं, आंख लगती है तो मैं सोना नहीं चाहता। आंख लग जाए तो कोई खास बीमारी तो नहीं है? हाँ, कमजोरी बहुत ज्यादा है। ये विटामिन और ये सिरप इनको दीजिए, मैं 2-4 दिन में दोबारा चेकअप कर लूँ। डॉक्टर साहब, आपने मुझसे पूछा नहीं कि मुझे नींद क्यों नहीं आती? कोई भी मुझसे नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। आप चलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, यह मरीज आपकी फीस नहीं दे सकता। इसे भी अल्लाह वास्ते के खाते में डाल दीजिएगा। हाँ, सरदार खान के पास फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। वो अपनी बेटी हुसन आरा की तनख्वाह पर गुजारा कर रहा है। हाँ, अब मैं वाकई फकीर हो गया। फकीर हो गया। आप चलें डॉक्टर साहब। फकीर हो गया। डॉक्टर साहब, आप अब्बा जी की बातों का बुरा ना मानिएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त 4 रुपए। नहीं, रहने दीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ना करें। वैसे आपके अब्बू आखिर क्यों सोना नहीं चाहते? वो दरअसल अजीब सी बात है। पता नहीं आप यकीन करें या ना करें, लेकिन जब वो सोते हैं ना तो उन्हें ख्वाब में कुत्ते नजर आते हैं। आइए साहिबान, कदरदान 4 रुपए किलो। साहिवाल के बागों के अमरूद 4 रुपए किलो। मीठे मीठे 4 रुपए किलो। आइए।
खुदा के वास्ते ये क्या कर रहे हो तुम? शहजादी, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब है आप यहाँ कैसे आई हैं? वो देखो मौसम कितना अच्छा है, बल्कि कितना खुशगवार मौसम है। मौसम तो खुशगवार तब होगा जब मैं चाचा रोशन को बताऊंगी कि आपका फर्जंद अर्जुमंद रेडी लगाकर अमरूद बेच रहा है। नहीं प्लीज शहजादी, देखो अबू जी को नहीं बताना। मेरा मतलब ये है कि मेरी अच्छी शहजादी, मेरी प्यारी शहजादी, रहमदिल शहजादी। ना, मैं सिवाय अपने अब्बू के और किसी की शहजादी नहीं। और ये खुशामद नहीं चलेगी। सच सच बताओ, अमरूद क्यों बेच रहे हो? हाँ, वो क्या था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो वो मौसम बड़ा खुशगवार था ना, बहुत अच्छी धूप थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से एक पाव अमरूद खाते चले। तो बस यहाँ पे खड़ा हुआ तो मालूम हुआ कि वो रेडी वाले साहब जो है उनको बुखार है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो मैंने उनको कहा भैया आप डॉक्टर के पास जाएं, मैं आपकी रेडी के करीब खड़ा होता हूँ। वो डॉक्टर के पास गए, बस इतनी सी बात है कि मैं। यानी आपने फौरन से पेशतर अपनी खिदमत पेश कर दी कि आप डॉक्टर के जाइए और मैं आपके अमरूद बेचता हूँ। बिल्कुल, लेकिन ये आपको कैसे मालूम हुआ? देखो हारिस, चलो मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा मतलब ये है कि वो उस गरीब का तो ये रिस्क है, इसी से तो वो कमाते हैं। अगर मैं आपके साथ चला गया तो ये तो उठा के ले जाएंगे लोग। मैं नहीं जा सकता, आप जाएं। ठीक है, मत जाओ तुम, मैंने तुम्हें सुधारने का कोई ठेका नहीं ले रखा, बेचते रहूंगी। शहजादी, क्या है? सलीमा, सलीमा। जी जी, क्या हुआ? कहाँ थी आप इतनी देर से? कपड़े धो रही थी। मैं जानता हूँ कि आपको घर का सारा काम काज अपने हाथ से करना पड़ता है, लेकिन उसका सबूत यहाँ कालीन पे पानी गिराने से तो नहीं देना चाहिए था। ईमानदार आदमी से शादी करने का ना यही नतीजा होता है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे मेरा मसला ये था कि ये जो चाय है ये इतनी ठंडी हो गई है कि अब कम से कम चाय नहीं रही। ये वाली चाय? ये तो जनाब 20 मिनट पहले मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी। ये तो सच में ठंडी होगी। माशाल्लाह, क्या इत्तला दिया आपने। तो गरम मिल जाएगी। मैं कहती हूँ तो घर के कामकाज के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा और ऊपर से आप। ना 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 ना, खुदा के वास्ते ना, मैंने गरम चाय मांगी है, गरम मिजाज नहीं। वैसे भी सलीमा देखो ना, जिंदगी में तुमने इतना लंबा साथ दिया है मेरा, दुख में भी सुख में भी। तो अब तो ये सफर तकरीबन तय हो चुका है, तो थोड़े दिनों के लिए और बर्दाश्त कर लो अपने इस नालायक शौहर को। अरे ये क्या बातें करते हैं आप? हाँ तो और क्या, औलाद से आपको फुर्सत ही नहीं मिलती कि इस बूढ़े के कामकाज की तरफ भी तवज्जो। बूढ़े कब हैं आप? अरे वाह वाह वाह, तो बूढ़ा नहीं हूं ना मैं। नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मैं अभी लाइक। अरे आओ आओ आओ, मेरी शहजादी आ गई। आओ बेटा, कैसी हो? आप कैसे? बिल्कुल ठीक हूँ। थीसिस का क्या रहा? बस उसी में मसरूफ हूँ। कल लाहौर से बाहर एक भट्टे के करीब चंद खाना बदोश औरतें मिल गई थी। उनके कुछ स्केचेस बनाए हैं, आज उनमें रंग भरूंगी। आप क्या लिख रहे हैं? मैं वही वो स्मगलिंग के बारे में दूसरा फीचर लिख रहा हूँ। हमारे मुल्क में ये कारोबार बहुत वसी पैमाने पे हो रहा है, इससे मुल्क की मईशत की जड़ें खोखली हो रही हैं। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बहुत से बाअसर लोग इस कारोबार में शरीक हैं। लेकिन आप अकेले तो ये मुआशरा नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन कोशिश तो इंसान का फर्ज है ना, और मैं मरते दम तक ये कोशिश जारी रखूंगा। अरे इजाजत। आओ 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 हारिस साहब, क्या हाल है बेटा? बहुत दिनों बाद आए। फिर किसी मिशन पर थे क्या? नहीं चाचा जी, बल्कि आज मैं अमरूद बेच रहा था। तुम अमरूद बेच रहे थे? जी हाँ, ये शहजादी भी आई थी वहाँ पे, लेकिन इनको शायद अच्छा नहीं लगा मुझसे अमरूद खरीदना, तो मैंने सोचा कि ये। अच्छा जी तो हाँ, रोशन ने कोई अमरूदों का बाग खरीद लिया है? नहीं जी, ऐसी भी कोई बात नहीं। नहीं? तो फिर तुम क्यों अमरूद बेच रहे थे?
हाँ, वो इस तरह से था ना कि वो रेडी वाला था ना जी। हाँ। उसे बुखार था, तो वो जा नहीं सकता था डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा कि आप जाएं, मैं खड़ा हो जाता हूँ यहाँ। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, रेडी वाला बीमार था तो वो डॉक्टर के पास चला गया, तो तुम रेडी पे अमरूद बेच रहे थे। जी हाँ। बात समझ में आ गई। मेरा ख्याल है बात समझ में आई नहीं है। जी नहीं, कुछ नहीं। मेरा ख्याल है मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूँ। चाचा, चाचा मामदी, चाचा, चाचा तो, चाचा तो, चाचा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ पुत्र, लेकिन तू आधी रात के वक्त यहाँ कैसे आ गया? मैं मिलने आया चुप्पी बात चाचा। चाचा डर गया, चाचा डर गया। चाचा, मैंने तुझे पहचान लिया। मैंने तुझे पहचान लिया। मुझे पहचान? क्या पहचान लिया? तू मेरा चाचा। तू मेरा चाचा, तू मेरा चाचा। हाँ पुत्र, मैं तेरा चाचा। अकरम पुत्र, तूने कार नहीं जाना? फुप्पो कॉल? फुप्पो कॉल जाना, कर जाएगा, सुचा पुत्र घर जाएगा। तू चल, चल मैं तुझे छोड़ाता हूँ। चल 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 मेरा पुत्र, तू चल 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 चल। तूफान बीबी, तूफान। कौन है? कौन आ गया इस वक्त? नाम दीना तू? ये क्या हुआ? ये अपना अकरम पुत्र, ये तू इसको संभाल के क्यों नहीं रख देती? इसको खुला छोड़ा रखा है तूने, बांध के नहीं रख सकती तू? मामदीना, ये इंसान का बच्चा है, कोई हवान डंगर तो नहीं है इसे बांध के रखूं? देख पैन तुफैल, मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ तेरी। हर शय की कोई हद होती है ना। मामदीना, हुआ क्या? क्या हुआ? परेशान क्यों है? ये किसी न किसी को किसी दिन नुकसान पहुंचाएगा। इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पागल खाने में बंद कर देगी। नहीं, ये शोदा पागल नहीं है, सुदाई है। और पुलिस ये नहीं देखती कि ये पागल है कि सुदाई है? नहीं मामदीना, मैंने इसे पागल खाने नहीं भेजना। नहीं भेजना ना, तो इसे सामने वाली कोठड़ी में बंद कर दे, कुंडी लगा दे, पानी के लिए बाहर निकाला, फिर बंद कर दिया। नहीं, वो
ये मेरा खैर से भतीजा है, इसे कोठरी में मैं कैसे बंद करूं? बंद नहीं कर सकती तो इसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। आज ये मेरे डेरे पे आया, इसने मेरा गला दबाने की कोशिश की है। मैं अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देता फिर तो मैंने कोई नहीं। चाचा मांदी जब भी माँ चाचा मांदी पीछे करो जा। चाचा डर गया, चाचा डर गया, चाचा डर गया। वे अकरम चल दफा हो अंदर, चल अंदर दफा हो, मैं कह रही हूँ। चल अंदर चरपाई है, आज से तूने उसी पे सोना, बाहर नहीं निकल बस। चल चाचा आजा, कोठरी में बंद मजा आएगा, अंदर बैठ जा। तू जा, आजा जा। चाचा मार्टिन गंदा। चल तू। ये कुंडी लगा दी है मैंने, कुंडी का ध्यान रखना है, इसको भी संभाल के रखना है, समझी है तू? खुदा हाफिज। अकरम, अकरम पुत्र मैं क्या करूं? तुझे पागल खाने ले जाते तो मैं क्या करती? इस तरह बंद कर दिया तू, यहाँ मेरे पास तो है ना। अकरम, अकरम तू, तेरा दिल तो नहीं घबरा रहा? अकरम सच्चा पुत्र आ गया, आजा खोल, पुत्र आ गया, पुत्र आ गया, अकरम आ गया, अकरम आ गया, अकरम आ गया। पुप्पी सदके जाए, पुप्पी मारी जावे, मैं क्या करूं? किधर से आ रही हैं ये फौजें? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त के पास अब्बा जी मैं गया हुआ था। होए, नहीं 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 नहीं, तुम यूं ही बेकार अपने किसी दोस्त के पास नहीं बैठ सकते। ओए काका, तुम जरूर किसी का बचा खिड़ा रहे होगे, या फिर किसी बूढ़ी माई का अपना सौदा सल्फ लेने के लिए गए होगे, और या फिर अपना किसी मजबूर और बीमार मरीज को खून देने गए होगे, मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही अब्बा जी, आपने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल ठीक। लेकिन आप यकीन करें अब्बा जी कि आज मैं वाकई अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था। अपना इधर आओ ना जरा, ये बैठो इस घोड़े पर। मैं तो जी मैं नहीं बैठ सकता। ओए, मैं तुम्हें कह रहा हूँ बैठो इस घोड़े पर। अब्बा जी मुझे घोड़ों से जी डर लगता है, मुझे मैं नहीं बैठ सकता घोड़ों पर। ओए, मेरा बेटा होकर अपना तुम घोड़े से डरते हो? बैठो इस घोड़े पर, चलो। अब्बा जी मैं नहीं बैठ सकता जी ये घोड़े पर। कमाल है भाई, है वही दुनियापुर के किसान का बेटा घोड़े पे नहीं बैठ सकता? वही तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बा जी अगर मुझे घोड़े पर बैठना पसंद नहीं है तो इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? वो तुम्हारा दादा हल चलाने वाला है, वही मैंने सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत की है, और तुम मेरे बेटे हो कि अपना घोड़े पे नहीं बैठ सकते हैं? वही जीने शीने पहनते हो, लंबे लंबे बाल रखे हैं तुमने, वही कमाल है भाई। ठीक है, मेरा दादा किसान था, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना। मैंने तो शहर के माहौल में इसकी आसाइशों में आंख खोली है अब्बा जी। अगर मुझे घोड़े पर बैठना पसंद नहीं है तो मेरा ख्याल है इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। यार, वही तुम में तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। जी सिर्फ घोड़े पर बैठना ही मर्दानगी नहीं होती अब्बा जी। लाइए। जी अब्बा जी, अब तो मैंने अपनी मर्दानगी साबित कर दी ना। मेरा ख्याल है कि अब आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी।
ओए भाई, ओए आखिर तुम चाहते क्या हो यार मुझसे, है? ओए मेरे साथ साथ तुम बुढ़े हो गए हो पर तुम्हारी दुश्मनी अभी तक जवान है। ओए मेरे हाथ खाली है, करो वार मुझ पे, मारो मुझे। ओए क्या देख रहे हो मेरा? पर अब्बा जी आज ये बचकर नहीं जाएगा, आज नहीं बचकर जाएंगे। तुम मेरा रास्ता नहीं रोको नौजवान। मेरे हाथ में खंजर है जो अपना रास्ता खुद बना सकता है। तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो। मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ओए ये मेरा इकलौता बेटा है, जान है मेरी ये। अरे तुम्हारी जान ही तो चाहिए मुझे। ओए एक बात बताओ, कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चलो। मैंने एक वादा किया था। अच्छा, किससे? अपनी मां से। उसने मुझसे वादा लिया था कि जब तक मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा वो मुझे अपना दूध नहीं बख्शेगी। वही पर क्यों है? बहुत अरसा हुआ, बहुत अरसा हुआ। खानदानी दुश्मनी की बिना पर तुम्हारे खानदान के एक शख्स ने हमारे खानदान के एक आदमी को कत्ल कर दिया था। हमारा खानदान कमजोर था, बदला नहीं ले सके और यूं ये दुश्मनी दिलों में पलती रही। फिर एक रोज मेरी मां ने मुझसे कहा कि लानत है तेरी मर्दानगी पर। अगर तू बदले में उनके एक आदमी को कत्ल नहीं करेगा, उस वादे को निभाने के खातिर मैं तेरे पीछे पड़ गया, क्योंकि इस खानदान में से सिर्फ तू बचा था। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, मुझे ये बताओ। कुछ नहीं बिगाड़ा तूने मेरा। मैंने ना सिर्फ तुझे परेशान किए रखा बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। न शादी की, न घर बसाया, बस चोरों की तरह छुपता फिरता रहा अपनी मां से किए हुए वादे को निभाने के खातिर। मेरे बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया हूं मैं। अपना हारिस बेटा किधर जा रहे हो तुम यार? अब्बा जी मैं जरा पुलिस को फोन करूं? हाँ, जरूर करो पुलिस को फोन। मुझे सजा मिलनी चाहिए मुझे सजा। मुझे एक बात तो बताओ, कई बार तुम आए हो मुझ पर हमला करने के लिए, तुम मुझे जान से मार सकते थे, हैं? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे बताओ जरा। ऐसा बहुत मर्तबा हुआ, लेकिन मुझे अपनी बेवकूफी का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर था उस वादे की वजह से। अच्छा, ये तुम्हारा अपना नाम क्या है? बशीर अहमद। बशीर अहमद, जाओ चले आ, मैंने तुम्हें आजाद किया। जाओ। भाजी ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन है पता नहीं। ओए बेटा, जो कोई भी है आजाद किया, इसको जाने दो। चलो जाओ 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 जाओ। चलो चलो निकलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैं। लेकिन मैं कहां जाऊं? न मेरा कोई घर है, न अजीज, न रिश्तेदार।
बताओ मुझे, मैं कहाँ जाऊँ? कम से कम यहाँ से दफा हो जाओ। एक मिनट है। ओए, क्या मैं कहाँ जाऊँ? इधर रोते क्यों? ओए, इस कोठी में बहुत कमरे हैं। हाँ, ये इधर रहो मेरे पास। बाजी ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, ये चाचा है तुम्हारा यार, तो क्या है मेरा है? और बेटा, और यार चलो, जिस तरह तू मेरी इज्जत करता है ना, इसी तरह चाचे की इज्जत कर। जा ये, ओए पुत्र कोई नहीं, ले जा, थक गया, जा जाके सो जाके, जा मेरा बेटा, चलो चल, तू भरा है मेरा, चल चल चल, भरा सक्का भरा, जा बुजुर्गों चलो। शाबाश बेटा, चाचा चाचा, चलो चलो चलो।